Hello students, welcome to my class. Today we are going to discuss about the meaning and classification of directors. बच्चों एज यू नो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास खुद का ब्रेन नहीं होता है। तो जो कंपनी के ब्रेन का काम करेगा उन्हें बोलते हो आप डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी का सारा काम करवाते हैं। कंपनी के मेन डिसीजन तो शेयर होल्डर्स लेंगे, उसके अलावा बाकी सारे डिसीजन डे टू डे कंपनी में कैसे काम होगा सब कुछ डायरेक्टर्स लेते हैं। सो डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ कंपनी विच डायरेक्ट्स हाउ टू डू द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। सो अब डायरेक्टर्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 की। यहाँ पे बोला गया डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर कौन होगा? वो पर्सन जो कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट हुआ है उसको आप डायरेक्टर बोलते हो। अब ये बोर्ड क्या है? बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे बोला है द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कलेक्टिवली आर रेफर्ड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड जो डायरेक्टर्स का ग्रुप है उसको आप एक साथ बोलते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या बोर्ड एक ही चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो 1% कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर बोर्ड में देखें तो एक लिमिट लगी हुई है कि एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। कुछ सिचुएशंस में इससे ज्यादा अलाउ हो जाता है जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है बाय शेयर होल्डर्स। इसके अलावा एक रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट होती है। रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हर कंपनी में कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर हो। रेजिडेंट कहाँ का? इंडिया का रेजिडेंट हो, कम से कम 182 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर। बच्चों कई जगह हो सकता है आपको बुक में ना अभी कैलेंडर ईयर लिखा हो। कैलेंडर ईयर आपका होता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, पर ये चीज चेंज हो गई है, अब हम काउंट करते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। या तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का। ज्यादा ये भी होता है कि जितने आपके डायरेक्टर्स के टाइप्स हैं उसमें से किसी पे भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब बेसिकली जो काम कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी में फुल टाइम काम करते हैं, डेली ऑपरेशन संभालते हैं। मेनली हम 2 डायरेक्टर्स में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको आप एमडी बोल सकते हो, और दूसरा है होल टाइम डायरेक्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ कोर्स उसका काम है कि कंपनी को मैनेज करना। सबसे ज्यादा जो मैनेजरियल पावर है उसके हाथ में होती है। आप उसको बोल सकते हो भाई कंपनी का बॉस वो है, सारे बिजनेस ऑपरेशंस के कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल में समझा सकते हो कि सीईओ अगर हम कंपनी की बात करें, उसके पास पावर होती है सारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की, बजट्स अप्रूव करने की, डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने की। तो सबसे बड़ी मैनेजरियल पावर्स एमडी के पास होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स की। ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो मतलब एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं ऑफिस और डेली काम कर रहे हैं, रूटीन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। मान लो कोई ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, उसको आप बोल सकते हो होल टाइम डायरेक्टर जो डेली एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब ये डेली काम नहीं कर रहे हैं, इनका ये काम नहीं कि डेली ऑफिस आएंगे डेली काम करेंगे। ये तभी आते हैं जब बोर्ड मीटिंग के लिए इनको बुलाया जाएगा। ये पॉलिसी मेकिंग सुपरविजन में हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो बोर्ड को एडवाइस करते हैं एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट इज नॉमिनी डायरेक्टर्स। नॉमिनी का मतलब होता है कि कोई इनको नॉमिनेट करता है, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या गवर्नमेंट होती है, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए पर्सन को आप नॉमिनी डायरेक्टर कहते हो। ये बोर्ड में बैठते हैं। जनरली इनका नॉमिनेट करने का रीजन ये होता है, मान लो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को काफी बड़ी रकम लोन पे दे रखी है, तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नॉमिनी डायरेक्टर ये अपॉइंट कर देते हैं ताकि इनको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है कंपनी में। ओके, सो इस तरीके से आप नॉमिनी डायरेक्टर यहाँ बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अ बैंक दैट गिव्स अ बिग लोन अपॉइंट्स इट्स ऑफिसर टू वॉच हाउ फंड्स आर यूज्ड। उसका ध्यान रखने के लिए हमने नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड में बिठाया है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी रूल है कि उनके बोर्ड में
1/3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनका कंपनी या उसके प्रमोटर से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जो इम्पार्शियल होकर डिसीजन लेते हैं, कंपनी के हित में डिसीजन लेते हैं ये। इनको शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एथिकल फेयर डिसीजन लेने के लिए बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है। मान लो कोई रिटायर्ड जज है, सीए है या कोई एक्सपर्ट है, इन इस तरीके के लोगों को अपॉइंट किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नेक्स्ट इज एडिशनल डायरेक्टर्स। एडिशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जो एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है उसके अलावा कोई डायरेक्टर। मान लो एजीएम हो गई है, इसके बाद में आपको किसी एक्सपर्ट की नीड हो गई जिसको आप चाहते हो भी बोर्ड में रहे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो बोर्ड क्या करेगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रेजोल्यूशन के द्वारा एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे, और वो कब तक रहेगा? जब तक अगली एजीएम में प्रॉपर उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती बाय शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो किसी और डायरेक्टर की जगह पे अपॉइंट होता है बाय द बोर्ड। सपोज कोई डायरेक्टर है, उसको 3 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर जाना है, सो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए क्या होता है, उसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाता है टेम्परली। वो कब तक रहेगा? जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस इंडिया नहीं आ जाता, या फिर हो सकता है जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसका टेन्योर पूरा हो गया है, उस केस में वो अपना ऑफिस वेकेट कर देगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? सपोज किसी डायरेक्टर की डेथ हो गया, उसने रिजाइन कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका रिमूवल हुआ है, इस केस में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है कंपनी में डायरेक्टर की, उसको बोलते हो आप कैजुअल वैकेंसी। मान लो अभी एजीएम होने में टाइम है, तो डायरेक्टर्स ही क्या करेंगे, जो बोर्ड, वो इस कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और जो डायरेक्टर अभी कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट हुआ है वो कब तक रहेगा? उसका टेन्योर रहेगा जब तक अगली एजीएम में वो प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हो जाता बाय शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स को अप्रूव कर देते हैं तो वो कंटिन्यू करता है, वरना उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रेजिडेंट डायरेक्टर। बच्चे हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उसमें एक रेजिडेंट डायरेक्टर हो। रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जो फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा हो, 182 डेज रहा हो। इसका रीजन क्या होता है कि बच्चों ये ना इंश्योर करते हैं कि कम से कम एक डायरेक्टर तो इंडिया में नॉर्मली अवेलेबल हो, कोई भी कंप्लायंस या गवर्नेंस है जैसे कि फाइलिंग टाइम पे होती रहे, कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना है डायरेक्टर का तो एटलीस्ट एक अवेलेबल हो, और मान लो अथॉरिटीज की कोई क्वेरी है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एक डायरेक्टर कंपनी का अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज वुमेन डायरेक्टर्स। बच्चों कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करें, मतलब एक फीमेल मेंबर उनकी बोर्ड में हो। रीजन ये है कि ताकि जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए, इंक्लूसिव गवर्नेंस हो, इन चीजों के लिए एक वुमेन डायरेक्टर का होना कंपलसरी होता है इन कंपनीज में। तो कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं? एक तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें, दूसरा जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं जिनमें पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर उनका 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी किसी भी लिमिट वाली कंपनी में जरूरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो जाए। और सपोज कभी अगर वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन वेकेंट हो जाती है तो उसको आपको 3 महीने के अंदर अंदर भरना होता है, या फिर अगली बोर्ड मीटिंग जो भी बाद में हो उसमें ये भरना होता है पोजीशन। नेक्स्ट इज शेडो डायरेक्टर्स। शेडो डायरेक्टर को हमारे कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये ऐसा पर्सन होता है जिसको ऑफिशियली बोर्ड में अपॉइंट नहीं किया जाता, बट उनकी इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी फॉलो करता है, मतलब ये बैकएंड से काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, उसको बोलते हो आप शेडो डायरेक्टर्स। मान लो प्रमोटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है डायरेक्टर्स को कुछ इनफॉर्मली, ओके, सो उसको क्या बोला जाएगा? शेडो डायरेक्टर बोला जाएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स बच्चे कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स होते हैं। जनरली मान लो ये भी हो सकते हैं कि जिन्होंने एमओए साइन किया था वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है। ओके, तो जब कंपनी बनी उस टाइम के बाद से कंपनी को संभालने के लिए कोई चाहिए तो ये फर्स्ट डायरेक्टर उस टाइम अपॉइंट हो जाते हैं। बट एज यू नो, जो प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर्स की वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा।
तो इनका टेन्योर तब तक ही रहता है जब तक कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, तब प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती हो सकता है इन्हीं को दोबारा अपॉइंट कर लिया जाए या हो सकता है किसी और को इनकी जगह अपॉइंट किया जाए. Okay, students, so that was all about the classification of directors. I hope the topic is clear. If you have any doubts, then let me know in the comment section. Thank you for watching and don't forget to subscribe for more such videos.